राष्ट्रवाद नहीं था। उनका राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, उदार राष्ट्रवाद था। राष्ट्र के राष्ट्रवाद के समूह में किसी राष्ट्र की संपूर्ण जनसंख्या आ जाए, वही उनका राष्ट्रवाद था। उनके राष्ट्रवाद में हिंदू मुस्लिम या जाति पात का भेद नहीं था। उनके राष्ट्रवाद में धर्म पंथ लिंग भाषा का भेद नहीं था। उनका राष्ट्रवाद लैंगिक समानता को प्रश्रय देता है। उनका राष्ट्रवाद धार्मिक सद्भाव को प्रश्रय देता है। उनका राष्ट्रवाद देश की एकत्वता को पोषण देता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध दूसरे संदर्भों में किया जाता है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वास्तव में जीवन के अंतिम समय तक उदार लोकतांत्रिक रहे, उदार राष्ट्रवाद के प्रतीक रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में उनका जो कार्य व्यवहार था, उनका जो व्यवहार था, वह राष्ट्रवाद का प्रतीक था। उन्होंने कहा था भारत छोड़ो में कि हमारा अंतिम उद्देश्य राष्ट्र की स्वतंत्रता है। हमारा अंतिम उद्देश्य राष्ट्र परतंत्र भारत को मुक्त कराना है। हमारे चिंतन का आधार राष्ट्र की स्वतंत्रता है। हमारे चिंतन का इससे कोई मतलब नहीं है कि हम यूटोपिया हैं, कि हम समाजवादी हैं, कि हम क्या हैं, लेकिन हमारा अगर हम भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेते हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा सारा का सारा चिंतन सफल है। और अगर हम भारत के स्वतंत्रता के उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकते, तो उस चिंतन का कोई मतलब है। नेहरू कहते थे कि उस चिंतन का कोई मतलब नहीं जो चिंतन व्यवहार में ना आए। वो यूटोपियाई चिंतन में विश्वास नहीं करते। आप जानते हैं कि प्लेटो का चिंतन यूटोपियाई था। आप जानते हैं कि अरस्तु का चिंतन एक अर्थ में यूटोपिया बन जाता है। आप जानते हैं कि मैकियावेली की चिंतन को व्यवहार में लाने से फांसीवाद का जन्म होता है। आप जानते हैं कि हाफ का लेवियाथन यूटोपिया था। आप जानते हैं कि लार्क्स और रूसो ने भी यूटोपिया दर्शन को छूने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपने दर्शन को यूटोपियाई आधार पर आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने अपने दर्शन को व्यवहारिक धरातल पर उतरने का प्रयास किया। इसलिए नेहरू अंतर्राष्ट्रीयतावाद के प्रतीक बन जाते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं। उनका राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीयतावाद का पूरक है। अंतर्राष्ट्रीयतावाद का मतलब यह है कि नेहरू का राष्ट्रवाद भारत की सीमाओं में न रह करके अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में फैलता है और उस आधार पर आचरण करता है, क्योंकि वे साम्राज्यवाद के वैश्विक स्तर पर साम्राज्यवाद के विरोधी हैं। वे वैश्विक स्तर पर शोषण के विरोधी हैं। वे वैश्विक स्तर पर स्वतंत्रता के विरोधी हैं। नेहरू पर फ्रांस की क्रांति, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे का प्रभाव पड़ा। नेहरू पर कौटिल्य अर्थशास्त्र के उस मूल मंत्र का प्रभाव पड़ा जो लोकतांत्रिक रूप से प्रजा सुखे सुखम राज्यम प्रजा नाम च हित हितम की बात करता है। पंडित नेहरू के चिंतन पर उपनिषद के उन भावों का प्रभाव पड़ा जिसके आधार पर कहता है कि मनुष्य एक देवता है, मनुष्य को राक्षस मानने की भूल न किया जाए। नेहरू ने उपनिषद को भी पढ़ा था, नेहरू ने कौटिल्य को भी पढ़ा था, नेहरू ने रामायण को भी पढ़ा था और उनके मूल मंत्रों को, उसके उदार मूल्य मंत्रों को लेकर के उन्होंने अपने राजनीति का विकास किया। नेहरू ने लिखा, नेहरू के बारे में बारे में लिखा गया कि नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयतावाद राष्ट्रवाद का विरोधी नहीं था। वास्तव में वह इससे पहले ही राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को अनुभव कर लिए थे। तभी तो उन्होंने लिखा कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद स्वतंत्र राष्ट्र में ही विकसित होता है और द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र की वकालत की और उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीयतावाद को आगे बढ़ाया। उनकी सच्ची अंतर्राष्ट्रीयतावाद राष्ट्रीय आजादी के लिए जरूरी है और उसकी बुनियाद है। उनका अंतर्राष्ट्रीयतावाद फांसीवाद और नाजीवाद के खिलाफ एक लड़ाई है। उनकी अंतर्राष्ट्रीयतावाद एक अनुभवजन्य चिंतन से आगे बढ़ा हुआ। गुलजारी लाल नंदा ने उन भारत के नए सृजक की संख्या इसलिए दी कि उन्होंने राष्ट्रवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण का। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्होंने विश्व शांति और एक विश्व संप्रदाय के विचार को स्थापित करने वाला एक महान चिंतक बताया। पंडित नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद उनके पंचशील के सिद्धांतों पर झलकता है। पंडित नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयतावाद उनकी तटस्थता नीति के आधार पर चलता है। उनकी तटस्थता नीति के 5 आधार रहे हैं। परस्पर एक दूसरे के प्रादेशिक संप्रभुता और एकता का आदर करना, नंबर 1। दूसरा, पारस्परिक अनाक्रमण, नंबर 3। किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, नंबर 4। समता एवं पारस्परिक लाभ और नंबर 5। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ही नेहरू के दर्शन का मूल मंत्र है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से ही लोकतंत्र की भावना मजबूत होती है। नेहरू समाजवादी लोकतंत्रवाद के प्रतीक थे। उनके ऊपर मार्क्स का भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने मार्क्स के समाजवाद को अपने चिंतन में ग्रहण किया। वे
वे मार्क्स को उन्होंने परिवर्तित नहीं किया, उन्होंने मार्क्स को स्वीकार किया। एक तरह से एक अनेक अर्थों में मार्क्स को, समाज को स्वीकार किया। पंडित नेहरू ने समाजवाद के मार्क्स को सीमा तक प्रभावित किया। यह सर्वविदित है कि नेहरू का राजनीतिक चिंतन विज्ञान और वैज्ञानिक मान्यताओं से अनुप्रेरित रहा है। मार्क्स और लेनिन की तरफ उनका झुकाव इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण संभव हुआ। मार्क्सवाद ने उन्हें समस्याओं के निदान का एक वैज्ञानिक चिंतन दिया। आचार्य नरेंद्र देव ने उन्हें इसी संदर्भ में मार्क्स से प्रभावित समाजवादी माना। नेहरू मार्क्स के इस तर्क से सहमत थे कि पूंजीवादी व्यवस्था के कारण साम्राज्यवाद, आक्रामक राष्ट्रवाद एवं युद्धों का जन्म होता है। उन्होंने चीन और रूस में भ्रमण किया, वहां हुए तत्कालीन परिवर्तनों का अवलोकन किया। दूसरे महायुद्ध में पूंजीवादी राष्ट्रों में बढ़ती बेरोजगारी और अव्यवस्था